हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सत्यम अकेडमी दुद्धि। मैं गोकुल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ये पार्ट 6 है रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है। और 5 सवाल जो आपको दिया गया था SW एज ए समझ लीजिए उसे, ठीक ना। तो उन 5 सवाल को आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक। आइए देखते हैं, ये 5 सवाल हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं, ठीक है। बाकी सबको मिटा दें या फिर ठीक है मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 5 ले लीजिए, इजी सवाल है ये, यहीं पे तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक ना। 7 के पावर 7 है, 2 के पावर 4 है। तो 7 के पावर 7 को हम रहने दीजिए और यहाँ 2 के पावर 4 को आप बना सकते हैं ना 16। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 हो गया। अब 7 सत्ते 49, यानी कि 7 का स्क्वायर, ये हो गया 3, 3 दूनी 6 और एक 7 यहाँ पे बच गया। और यहाँ पे 16, यहाँ 49 है, यहाँ 16 है, तो 16 यहाँ 48 और एक 49 होता है, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर आएगा प्लस का 1। इसके पावर जब 3 करेंगे तो रिमाइंडर प्लस का 1 ही आएगा। तो 1 रिमाइंडर मल्टीप्लाई फिर 7 बटे में 16, तो ये 7 खुद में रिमाइंडर है, तो 7 एकम 7। तो इस सवाल का आपका रिमाइंडर कितना हो गया? 7। तो इस सवाल का आंसर आपका 7 हो गया, ठीक। अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो आप सवाल एक तरह से ओरल आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आप इतने काबिल हो चुके हैं अगर आपने पूरा वीडियो मेरा देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका सभी वीडियो का लिंक है, पार्ट 1 से पार्ट 5 तक का। पार्ट 6 आप देख रहे हैं, ठीक है। उन वीडियो को एक बार आप जाके देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आप सवाल करते हैं, ठीक। इसे हम मिटाते हैं। इन सभी सवाल में देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि 9 से अगर ये बड़ा है तो एक बार तो हम भाग देंगे ही, जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर पे फिर इस पावर का यूज करके उसे बड़ा करेंगे और फिर से हम भाग देंगे, तब रिमाइंडर क्या बचेगा ये देखेंगे। तो 9 से एक भाग देंगे तो 9 9 9 4 13, तो 4 बचेगा और इसके पावर में हो गया आपका 22 के 42, ये हो गया और डिवाइडेड बाई 9 हो गया, ठीक ना। अब इस 4 को हमको ऐसा साइकिल में रिपीट करना है कि उसमें जब 9 से भाग दें तो रिमाइंडर आपका 1 बचना चाहिए, ठीक। तो 4 एकम 4 नहीं बचा, 4 चौको 16 नहीं हुआ, ठीक ना। यहाँ पे लिख लीजिए 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16, चौको 64, 4 का क्यूब हो गया, ये हो गया आपका 64। और जब यहाँ से 9 से भाग देते हैं तो 9 से 63 होता है, तो रिमाइंडर यहाँ से प्लस का 1 बचता है, ठीक है। तो यानी कि इस सवाल को हमें 4 के पावर क्यूब में तोड़ना है, ठीक है। तो 4 के पावर क्यूब में जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ यक्स बचेगा और ये आपका 9 बचेगा। तो यक्स यानी कि 3 से हमको इसमें भाग देना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन में 3 से जब भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो यहाँ पे रहता है। अगर कोई शेषफल बाय द वे आ जाता है तो वे 4 में फिर से यहाँ पे एक आपका रिमाइंडर यहाँ पे शेषफल बन जाएगा, ठीक है। ताकि इन दोनों का गुणा करके जब ये वाला जोड़ेंगे तो 22 के पावर 42 आ जाएगा, ठीक। तो अब हम 3 से उसमें भाग देकर देखेंगे कि यहाँ पे शेषफल कुछ बचता है या फिर कुछ नहीं बचता, भागफल पूरा कट जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 से इसमें भाग कै बार जाएगा। देखिए 3 सत्ते 21 होता है, 21 एक रिमाइंडर बचेगा क्योंकि एक ये अधिक है, तो प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा और इसके पावर में 42 यानी कि 42 होगा। और यहाँ पे इसके पावर 42 हो या कुछ भी हो, अगर ये प्लस 1 है तो 1 ही रिमाइंडर आपका आएगा। तो यहाँ से हमें रिमाइंडर इस वाले पोर्शन से रिमाइंडर हम आपका कितना आया 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 के पावर 1 हो गया। अब इसके पावर में चाहे ये वाला सेक्शन से आपका रिमाइंडर 1 आया और इस वाले सेक्शन से रिमाइंडर आपका निकलेगा, तो जो रिमाइंडर इस वाले से निकलेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। देख लीजिए, तो 4/9 यानी कि फाइनल आंसर आपका कितना आया 4। इस सवाल का आपका आंसर कितना हो गया 4। इस वाले का आंसर 1 क्यों आया? क्योंकि ये तो इससे पूरा कट जा रहा है। देखिए 4 से 9 से भाग देते हैं तो ये होता है 64 और 9 सते होता है 63, होता है ना। यहाँ पे प्लस का 1 रिमाइंडर है और प्लस के 1 रिमाइंडर में आप इसके पावर कुछ भी कर दीजिए तो 1 ही तो आएगा। तो यहाँ से 1 रिमाइंडर आ गया और यहाँ से आपका 4 आ गया, तो 1 गुणे 4 आप जब करेंगे तो आंसर 4 ही आना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, फिर सवाल आप कैसा भी हो आप लगा लेंगे, ठीक ना। और स्पीड आपका स्लो ही रहेगा हमारा, क्योंकि अभी समझाया जा रहा है। आप जब समझ जाएंगे तो फिर से आप अपना प्रैक्टिस करके सवालों को लगा सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। ये है आपका अगला सवाल, 25 के पावर 26 के पावर 27
और उसके भाग देना है हमें 11 से और रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर ये वाला इससे अधिक है तो हम एक बार भाग दे देंगे 11 से, उसके बाद उसको तोड़ेंगे। ठीक ना, तो देख लीजिए 11 से भाग देते हैं, 11 दूना 22 हो गया, तो यहाँ पे 3 बचा, तो 3 के पावर में बचेगा आपका 26, इसके पावर 27 और यहाँ पे बचेगा 11। ठीक है, अब 3 को हम ऐसा साइक्लिसिटी रूल लगाएंगे, 3 को हम ऐसा यहाँ पे करेंगे कि जब 11 से भाग दिया जाए 3 के पावर में तो वो रिमाइंडर 1 बचे। 3 के पावर 1 3 होता है, नहीं जाएगा। 3 के पावर 2 9 होता है, तब भी रिमाइंडर इससे छोटा ही है 9। 3 के पावर क्यूब किए 27 आया, तो 22 11 दूना 22 होता है, या 11 तियां 33 होता है, फिर भी नहीं जाएगा। 3 के पावर 4 किए तो यहाँ पे आता है आपका कितना 81 आता है। ठीक है, 27 तियां 81 हो गया, तो 11 से जब आप भाग देंगे तो या तो 88 जाएगा या तो 77 जाएगा ना। 11 सत्ते 77, इसमें भाग दीजिए 11 सत्ते 77, तो ये 4 अधिक हो जा रहा है, या 11 8 88 करेंगे तो 7 कम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 3 के पावर 5 करेंगे तो 81 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 42। ठीक है, अब इसमें हम 11 से भाग देंगे तो 11 दूना देखिए 22, 2 बचा 23 हो गया, फिर 11 दूना 22 तो 1, यानी कि यहाँ से रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आया ना, यहाँ से रिमाइंडर आपका कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि 3 के पावर 5 करने पे ये रूल आपका साइक्लिसिटी बन जाता है और ये +1 का रिमाइंडर हमें देने लगता है। तो इसे हम 3 के पावर 5 में तोड़ देंगे कि 3 के पावर 5 इसके पावर में यहाँ पे x हो गया, या जो भी यहाँ पे नंबर आए, और अगर हम 11 से भाग देते हैं तो ये बनता है 243, और 11 से जब भाग देते हैं तो यहाँ से रिमाइंडर प्लस का 1 आता है। हमेशा हर कंडीशन में ये आएगा और मल्टीप्लाई होगा। अगर ये वाले में जब हम 5 से जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे जो भी बचेगा वो 3 के पावर में रिमाइंडर शेष बचेगा। अगर ये 5 से पूरा पूरा कटेगा तो आपका कुछ भी रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा, यानी कि 3 के पावर 0 यानी कि 1। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कितना बचता है, तो हम भाग देते हैं इस वाले पोर्शन में 5 से। 26 के पावर 27 बटे में 5 भाग दीजिए, 25 1 बचा, तो 1 के पावर 27 यानी कि 1 ही बचेगा, तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 5 से भाग देंगे इस वाले चीज में तो 1 यानी कि बचा, तो अब इस 3 के ऊपर में हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब 26 के पावर 27 का मान कितना हो गया, 5 में जब x से गुणा करें और 1 जोड़ दें तो ये 26 के पावर 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना आया 1 आ गया, वो तो आना ही है हर कंडीशन में। ठीक है, अब 3 बटा में 11, तो यहाँ से रिमाइंडर आपका 3 आ गया, यानी कि इस सवाल का आंसर आपका 3 हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलें। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखिए सवालों को। ठीक है, सब एक ही टाइप का सवाल इसलिए लेते हैं ताकि आपको इस सवाल में ना समझ में आए तो अगले में समझ में आए, इसमें जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा वो अगले में समझ में आएगा, उसमें जो नहीं समझ में आ रहा वो इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, 35 के पावर 23 के पावर 23 और यहाँ पे भाग देना है 16 से। ठीक है, तो एक बार तो हम भाग देंगे 16 से, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है आपका, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसलिए इससे हम भाग देके इसको खुद शेषफल बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये 16 दूना 32 खाएगा, 3 बचाएगा, तो 3 के पावर में होगा 23 के पावर में 23 और बटे में 16 हो गया। अब 3 को हम साइक्लिसिटी में बदलेंगे, 3 त्रिकी 9 नहीं बनेगा, 9 तियां 27 नहीं बनेगा, 27 तियां 81, हाँ 81 और 16 बचे 80। देखिए 3 के पावर में 4 हो गया, ये हो गया आपका 81, 3 त्रिकी 9 तियां 27 तियां 81, और इसको जब हम भाग देंगे तो 16 बचे 80, यहाँ से बचेगा आपका प्लस का 1 रिमाइंडर। 1 जब बचता है तो सवाल आपका काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे तोड़ेंगे 3 के पावर 4 में, तो 3 के पावर 4 और इसके पावर में x, इस वाले पोर्शन को हमें तोड़ना है इसमें। ठीक है, अब हम इसे 3 के पावर में यहाँ पे अब जो भी आएगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, भाग देंगे अब हम इसमें 3 से, तो 23 के पावर मतलब 23 के पावर 23 और भाग देना है 4 से, सॉरी। ठीक है, 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 से अगर आप भाग देते हैं इसमें तो 3 बचता है आपका रिमाइंडर, या देख लीजिए 4 छक 24 माइनस का 1 बचा, 4 बचे 20 ले जाते हैं तो प्लस का 3 रिमाइंडर बचता है,
और 4 छक 24 ले जाते हैं तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचता है। तो अब आप बताइए कि प्लस का 3 सही है कि माइनस का 1 सही है। तो हम कहेंगे माइनस का 1 आप ले लीजिए, पास हो जाएंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि माइनस के 1 के पावर में यहाँ पे होगा आपका 23 और बटे में होगा आपका 4। माइनस के 1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो ये माइनस का 1 ही देता है और बटे में 4 होगा। रिमाइंडर कभी भी माइनस 1 नहीं होगा, तो इसको इसमें से घटाते हैं 4 माइनस 1, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना आया? 3 आया आपका रिमाइंडर। तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर 3 आया तो इस वाले के ऊपर में हमें 3 लिखना है, इसी चीज को। ठीक है, लिख दिए। अब इसका हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसे हम मिटा देते हैं। तो अब आपका एक पोर्शन से रिमाइंडर 1 आया इस वाले में और दूसरे वाले पोर्शन से आपको रिमाइंडर निकालना है। तो यहाँ से रिमाइंडर तो 1 आ गया, यहाँ से रिमाइंडर आपको निकालना है। तो वो चीज़ देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए 3 के पावर 3 बटे में 16, 3 3 की 9 यहाँ 27 होगा और बटे में यहाँ पे 16 होगा। अब 16 से जब आप भाग देंगे, 16 एकम 16, 4 20 और 7 यानी कि 11। तो यहाँ से आपका प्लस 11 का रिमाइंडर आएगा। ये आपका सवाल का आंसर है, ये प्लस 11 यहाँ से आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये चौथा सवाल है, इसे हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले तो ये करना है कि 25 से ये बड़ा है 29, तो एक बार हम भाग देकर इसमें ट्राई करेंगे। ठीक है, तब फिर आगे हम अपना नियम लगाएंगे। तो 25 एकम 25, 4 बचेगा, तो 4 के पावर 67 और इसके पावर में 23 और यहाँ पे बचा आपका 25। ये बचा ना, यहाँ पर तक तो क्लियर है। अब हम 4 को ऐसे क्रम में तोड़ेंगे कि 25 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 को आप तोड़िए। ठीक, जैसे कि देख लीजिए 4 के पावर 1 4 होगा, 16 64, 4 के पावर 4 करेंगे तो 64 चौको यानी कि 256 होगा आपका। 256 बटे में हो गया आपका 25। अब यहाँ से भाग देंगे तो 10 बार में तो 250 ये खा जाएगा, 25 दहा 250 प्लस का 6 रिमाइंडर दे देगा। तो ये यहाँ पे बात नहीं बन रहा है। 4 के पावर 5 करते हैं, ठीक ना। तो इसमें हम 4 से फिर से गुणा कर देंगे तो 4 का पावर 5 हो जाएगा। तो 250 मान लीजिए, 250 में 4 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 1000 और 6 चौको 24 यानी कि 1024। वैसे भी 4 के पावर 5 1024, क्यों? क्योंकि 2 के पावर 10 1024 होता है। ठीक है, 25 से भाग दिए तो यहाँ से आपका रिमाइंडर देखिए कितना आता है। 25 चौको 100, 2 बचा 24, 25 से कम 25। तो यहाँ पे देखिए बात कुछ बन रहा है, माइनस का 1 रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, तो हमें माइनस नहीं चाहिए, हमें प्लस का 1 रिमाइंडर चाहिए, क्योंकि इसके पावर में जब यक्स बनेगा तो वहाँ पे डिफाइन नहीं हो पाएगा कि यक्स आखिर में इवन है कि ओड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये -1 नहीं चाहिए, हमें प्लस का 1 चाहिए। तो हम ये 4 के पावर 5 है तो इसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये 1 हो जाएगा ना, यानी कि 4 के पावर 5 को हम लिखेंगे 4 के पावर 10। इसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो 5 दूना 10, तो 4 के पावर 10 बराबर में रिमाइंडर कितना देगा? 1 देगा, प्लस का वो भी। ठीक है, तो बात यहाँ पे हमारा बनेगा कि 4 के पावर 10 करने पे प्लस का 1 रिमाइंडर वो दे देगा। तो 4 के पावर इसे हम 10 बनाएंगे, तो 4 के पावर में 10 और इसके पावर में जब हम इसमें से भाग देंगे तो जो भी चीज़ बचेगा वो होगा यक्स इंटू में फिर 4 के पावर में अगर यहाँ पे कुछ शेषफल बचेगा तो वो यहाँ पर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे हम 25 से। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो अब हम 10 में तोड़ेंगे इस चीज को, तो 67 के पावर में 23, इसमें हम भाग देंगे किससे? 10 से। अब हम इस वाले पोर्शन में 10 से भाग देंगे। ठीक, तो 10 छके हो गया आपका कितना? 60, 7 बचा, 7 के पावर में हो गया आपका 23 और बटे में हो गया 10। ठीक है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, कुछ सोचिए मत, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 7 49 होता है, 10 5 50 होता है, माइनस का 1 रिमाइंडर देगा, सिंपल है। ठीक है, 7 का स्क्वायर और इसको हम तोड़ देंगे 7 के स्क्वायर में, तो यहाँ पे ये अगर 23 है और 2 में हमें तोड़ना है तो 10 लिख दें, 10 दूना 20 हो गया और 7 का क्यूब एक ठो साइड में बच गया। ठीक है, 10 दूना 20, 3 23, 23 यहाँ भी है। अब यहाँ से 49 हो गया, 49 को हम लिख देते हैं यहाँ पे 49, चलिए समझ में आ जाएगा आपका। 49 में जब हम 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना है? माइनस का 1, माइनस के 1 के पावर में कितना है? 10, तो वो बन जाएगा आपका प्लस, तो वहां से प्लस का 1 रिमाइंडर आया और मल्टीप्लाई होगा 7 का क्यूब, 7 7 49, 7 343 बटे में 10। ठीक है,
तो 7 का क्यूब हो गया आपका 343 बटे में 10। तो यहाँ से आप रिमाइंडर जब भी करेंगे तो प्लस का 3 आपका रिमाइंडर यहाँ से आएगा, ठीक है ना। प्लस का 3 यहाँ से रिमाइंडर आपका आ गया हर कंडीशन में, प्लस का 3। देखिए 300 हो गया, 40 हो गया, 3 हो गया, तब तो 343 बना। तो 10 सबसे कटेगा लास्ट में, जिसके भी 0 हो गया, 300 भी कटा, 40 भी कटा, 3 बच गया, तो 3 यहाँ पे रिमाइंडर आपका बच गया। तो फाइनली यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में हम कितना भरेंगे, 3 भर दिए, ठीक है। इस वाले पूरे जितना भी हम किए उसका रिजल्ट आपका 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना आया, वो प्लस का 1, ये तो फाइनल हो गया, आंसर हो गया। और यहाँ से आपका रिमाइंडर जो आया वो फाइनल आंसर होगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। देख लीजिए 4 के पावर क्यूब बटे में 25। अब 4 का पावर क्यूब होता है कितना, 64 बटे में 25, 25 दूना 50, 10 60 और 4 64, तो प्लस का 14 यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच गया, ये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये सवाल लगा। एक और सवाल हम आपको बताना चाहेंगे, वो पहले वाले क्लास के ही सवाल से लिया गया है, आप उसे बस देखिए और आंसर उसका बताइए, ठीक है। वो सवाल है आपका 4 के पावर 3 4 5 6 7 बटे में 6। इस सवाल का आप आंसर हमें बताइए, ठीक है। 4 के पावर 3 के पावर 4 के पावर 5 के पावर 6 के पावर 7 और बटे में 6, इसका आंसर आप हमें बताइए। अगर आपको कुछ याद हो तो आप इस सवाल को लगा सकते हैं, क्योंकि पहले वाले क्लास में हमने ऐसा सवाल बताया है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, इसका आंसर डायरेक्ट आप करेंगे तो इसका आंसर 4 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 4 के पावर में आप कुछ भी करते हैं उसमें जब आप 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आपका हर कंडीशन में 4 आता है। तो यहाँ पे तो देख के ही सिंपल आंसर 4 आ गया। इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये 4 के पावर में है और 4 के पावर कुछ भी हो 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 आएगा। देखिए 4 के पावर 1 तो 4 रिमाइंडर, 4 का स्क्वायर किए चाचू को 16, जब 6 से भाग दिए 6 दूनी 12 4 16, तो फिर से प्लस का 4 रिमाइंडर है। 4 का क्यूब किए 64 और 6 से भाग दिए 6 दाम में 60, 4 64, तो फिर से 4 आया। 4 का फिर से 4 किए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 256 और बटे में यहाँ पे हो गया 6, 6 चौको 24, 1 16, ठीक है। और 6 दूनी 12, फिर से 4 16, यानी कि प्लस का 4 हो गया। तो हर कंडीशन में आपका 4 ही बचेगा, 4 ही बचेगा रिमाइंडर, 6 से आप भाग देंगे तब। एक और इसी पे हम एक और आपको कंडीशन बताए थे, वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे वो था 6 के पावर n डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू, यहाँ पे आपका रिमाइंडर हर कंडीशन में 6 ही बचेगा। तो ये सवाल ऐसे भी बन जाएगा 6 के पावर 1 के पावर 2 के पावर 3 के पावर 4 के पावर 5 और इससे भाग देना है 10 से। तो बिना देखे सोचे समझे आप यहाँ पे 6 आंसर अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, ठीक। चलते हैं अब यहाँ तक, इस क्लास में यहीं तक। अगला फिर से एक नया क्लास होगा, नए कॉन्सेप्ट नए टॉपिक पे होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।